नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के हमारे खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी आज छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा को वर्चुअली करेंगे संबोधित। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत कार्यक्रम 34,400 करोड़ के विकास की देंगे सौगात। सीएम साहब भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत, मंडी शुल्क 3% से घटाकर 1.5% किया गया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने की घोषणा। सुकमा में डीआरजी जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़, जवानों ने एक नक्सली को किया ढेर। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग जारी। आज से राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत, देश भर के संतों का होगा समागम। कुंभ कल्प में दिखेगा अयोध्या धाम का वैभव। उधर शिवजी नारायण में श्रद्धालुओं ने माघी स्नान कर किया दीपदान। और अंबिकापुर में सीएम विष्णुदेव साय ने किया मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ। 3 दिनों तक होगा आयोजन। प्रदेश और देश के कलाकार होंगे शामिल। तो छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुकमा से मिली बड़ी खबर के साथ, जहां पर डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुरकलंगा इलाके में यह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ के बाद इलाके की सर्चिंग लगातार जारी है। यानी एक बार फिर से मुठभेड़ इस बार सुकमा में हुई है। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बुरकलंगा इलाके में यह मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया है। मुठभेड़ के बाद इलाके की सर्चिंग इस वक्त जारी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबरें मिल रही हैं। इस बीच सुकमा में भी जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है और ये मुठभेड़ के बाद सर्चिंग अभियान लगातार चल रहा है। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ हुई। बुरकलंका इलाके में ये मुठभेड़ हुई। राजा राठौर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, लगातार सर्चिंग अभियान यहाँ फोर्स और पुलिस का चल रहा है, कैसे ये मुठभेड़ हुई इसके बारे में बताइए और अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, ये जहाँ जिस जगह पे मुठभेड़ हुई है, बुरकलंका का जो इलाका है, वो इलाका नक्सलियों की कोंटा और किस्टाराम एरिया कमेटी का सरहदी इलाका है। उस इलाके में दोनों ही एरिया कमेटी के जो नक्सली कमांडर्स हैं और बाकी कैडर्स हैं, वो उस इलाके में अपनी गतिविधियां बनाकर रखते हैं। लिहाजा जो सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि उस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी है, जिसके बाद डीआरजी के जवानों को सर्चिंग पर रवाना किया गया था। जहां पर सर्चिंग के दौरान बुरकलंका इलाके के पास ही नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग की। जैसा कि जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली मारा गया है, जिसका शव भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इलाके की सर्चिंग कर टीमें अब वापस लौट रही है। चलो, तो एक नक्सली को यहाँ ढेर कर दिया गया और एक तरीके से एक बड़ी सफलता। हालांकि लगातार सर्चिंग अभियान जारी। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका। रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 90 विधानसभाओं को आज वर्चुअली संबोधित करने जा रहे हैं। आज प्रदेश की 90 विधानसभा को वर्चुअली प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ के तहत उनका संबोधन होगा और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। इंडोर स्टेडियम में दोपहर 12 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। पीएम मोदी 18,897 करोड़ की 9 परियोजनाओं को लोकार्पण करने जा रहे हैं। 15,530 करोड़ रुपए की लागत की एक परियोजना का शिलान्यास भी करेंगे। मुख्य कार्यक्रम रायपुर के इंडोर स्टेडियम में होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न योजना के हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, वो भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी सौगात आज छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है। आज पीएम मोदी विधानसभा को वर्चुअली संबोधित करने जा रहे हैं और इस दौरान कई करोड़ की घोषणाएं भी करेंगे, लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। 12 बजे इंडोर स्टेडियम में उनका कार्यक्रम शुरू होगा, संबोधन शुरू होगा। सभी 90 विधानसभा को वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करने जा रहे हैं। इधर दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय में बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची पर भी मंथन होगा और सभी राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा भी इसमें शामिल होंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन भी चल रहा है, तैयारियां भी आगे बढ़ रही हैं। इसी बीच आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक बीजेपी की होने जा रही है, जिसमें सभी प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी शामिल होने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब प्रत्याशियों को लेकर अंतिम दौर में, निर्णय के अंतिम दौर में बीजेपी पहुंच रही है। इस वजह से ये बैठक को अहम माना जा रहा है। बढ़ते आगे, पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। शकुन डहरिया की संस्था ने सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि आरंग में भी करोड़ों की जमीन और बिल्डिंग पर कब्जा का खुलासा इस मामले में हुआ है। क्या है पूरा मामला, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। मंत्री शिव डहरिया और उनकी पत्नी शकुन डहरिया शासन में रहते हुए किस कदर सरकारी फंड का दुरुपयोग कर रहे थे, ताकत का इस्तेमाल कर जगह पर कब्जा कर रहे थे, उसका और एक नया मामला सामने आया है। हम खड़े हैं फिलहाल आरंग में, मुख्य आरंग की जो मुख्य सड़क है हाईवे, उसके ऊपर आपको बता दें कि 6 से 7 हज़ार वर्ग फुट ज़मीन पर आपको बता दें कि जिस तरह रायपुर में एक बंगला तैयार किया गया था, यहाँ पर भी शानदार भवन या कहें तो बंगला तैयार कर लिया गया है। सिर्फ प्रस्ताव के कागज़ पर ही, जो अभी तक आवंटित नहीं हुआ था राष्ट्रीय सद्भावना समिति को, शकुन डहरिया को, जहां पर 80 लाख रुपए खर्च कर दिए गए और शानदार बिल्डिंग तान दी गई। देखिए, इस पर 59 लाख रुपए लिखा है, लेकिन 84 लाख खर्चा हो चुका है। तारीख आपको बता दें 2019 को आपको बताएं ये लोकार्पण किया गया और ये आज तक आवंटित नहीं हुआ है। अब आपको अंदर का हम नज़ारा दिखाते हैं। बाकायदा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, सीलिंग कराया गया है, तमाम सुविधाएं यहाँ पर हैं। हालांकि ज़मीन काफ़ी बड़ी है, सामुदायिक भवन बनाना होता तो काफ़ी बड़ा बनता जिस पर एक शादी निपट जाए, लेकिन वैसा यहाँ पर नहीं किया गया है। काफ़ी लग्जीरियस है और अपने उपयोग के हिसाब से इन्होंने जो है पूरा निर्माण किया था। सिर्फ एक चिट्ठी डालकर ज़मीन पर कब्जा कर लेना, सरकार का 80 लाख रुपये खर्चा कर देना, कितना दुस्साहस भरा काम है। तो किस तरह पूर्व मंत्री शिव डहरिया और उनकी पत्नी सरकारी फंड का उपयोग कर रहे थे, उसका एक और उदाहरण सामने आया है। उम्मीद करते हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी और इसमें जो जिम्मेदार है उनकी भी बाइट हम सुनाएंगे कि आज भी इस प्रकरण को लेकर क्या स्थिति है। कैमरा संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। करेंगे राजिम की बड़ी खबर का, जहां पर आज से राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत होने जा रही है। राजिम कुंभ कल्प में अयोध्या धाम का वैभव दिखेगा। रामोत्सव के रंग में राजिम कुंभ रंगा नजर आएगा और कुंभ में देश भर के संतों का भी समागम होगा। प्रयागराज कुंभ की तर्ज पर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की दुकानें भी लगेंगी। 3D मैपिंग और लेजर शो के जरिए सुंदर राम कथा दिखाई जाएगी। 8 मार्च तक राजिम कुंभ चलेगा।